व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू इन्फोटेक सॉल्यूशंस। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले हिस्से में मैंने राउटर के बारे में बताया था कि इसमें जो मेन फीचर्स हैं आपको ये क्यों लेना चाहिए। तो पीटीसीएल का जो राउटर है इसमें वो फीचर नहीं है, आपके पास कंट्रोल नहीं है इंटरनेट का कि आप अपने इंटरनेट का कंट्रोल लेना चाहते हैं, आप किसी का इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, कौन सा शख्स कितनी देर तक क्या डाउनलोड कर सकता है, क्या देख सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं इंटरनेट के हवाले से। तो ये इसका होम पेज है, इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इसको हम डिटेल से देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आम राउटर में नहीं होती। इसके साथ साथ इसकी हम ऐप को भी देखेंगे, ये इसकी मोबाइल ऐप है और इसमें भी वही तकरीबन तमाम चीज़ें हैं। तो ये थोड़ी सी आपको आसानी हो जाती है कि अपने मोबाइल से आप इसकी तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए और इस तरह की मल्टीटास्किंग के लिए, स्पेशली अगर आपके घर में जो आपका सीसीटीवी कैमरेज हैं उसको भी अगर आपने ऑनलाइन लाइव देखना होता है तो उसके लिए भी इसकी जो है स्पीड बहुत अच्छी होती है। चलें, इसका जो लॉगिन पेज है हम इसमें लॉगिन करते हैं। तो ये लॉगिन पेज बहुत जल्दी खुल जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे राउटर का जो मैनेजमेंट का पेज होता है उसकी निस्बत। मैंने देखा है इसका रिस्पांस टाइम, मैंने पहली दफ़ा जब इसको ओपन किया, लगाया अपने घर में, तो पहले इसका जो होम पेज ओपन किया तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि ये बहुत जल्दी खुलता है, इसका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। तो होम पेज के ऊपर मेन इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी तमाम जो मेन चीज़ें हैं वो समरी दी हुई है कि इंटरनेट स्टेटस कनेक्टेड है, यहाँ से भी इंटरनेट का जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है। यूएसबी अभी हाईलाइट नहीं की हुई, कोई यूएसबी अटैच नहीं की हुई। गेस्ट नेटवर्क हम देखेंगे, ये भी अब इसमें एक्टिव है। और यहाँ कुछ इसके बारे में मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। सिस्टम के बारे में, इसका जो सीपीयू है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, इसकी कितनी यूजेज हो रही है, इसके ऊपर एप्लीकेशन कौन सी चल रही है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, और पोर्ट्स के बारे में वो बता रहा है कि कौन कौन सी पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। क्लाइंट्स के बारे में बता रहा है कि 6 क्लाइंट्स इस पर कनेक्टेड हैं और USB 3 और USB 2 ये अभी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। चलें इसके फीचर्स देखते हैं, हम इसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मेन सबसे पहले है इसके अंदर गेस्ट नेटवर्क। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत सारी सिचुएशन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं और वो आपसे कहते हैं कि हमें वाईफाई का पासवर्ड दो। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेहमान को आप पासवर्ड देना मतलब इनकार भी नहीं कर सकते और हम चाहते हैं कि हम उसको अपना वाईफाई भी एक्सेस दें। तो क्योंकि सम टाइम जैसे अगर आपने इसका मेन वाईफाई का पासवर्ड दे दिया तो वो सम टाइम सिक्योरिटी के वाले से इशू हो सकते हैं। जैसे किसी ऑफिस के अंदर हम चाहते हैं कि कोई मेहमान आता है या कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के अंदर अगर हम अपने मेन वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे तो वो फिर सिक्योरिटी के इशू हो सकते हैं क्योंकि वो उनके पास नेटवर्क की पूरी एक्सेस आ जाएगी। तो ये गेस्ट नेटवर्क का ये फ़ायदा है कि आपका अगर राउटर रेस्टोरेंट के अंदर लगा हुआ है, किसी होटल के अंदर, तो ये अब जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए आप इसको एक्सेस दे सकते हैं। तो 3 डिफरेंट हम इसमें वाईफाई अलग अलग बना सकते हैं। मेन वाईफाई के अलावा 3 गेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं। इनका बिल्कुल अलग पासवर्ड होगा, अलग नेटवर्क होगा और साथ साथ इसकी हम स्पीड और टाइमिंग भी जो है हम सेट कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये बहुत हैंडी फीचर है गेस्ट नेटवर्क का। दूसरा फीचर इसमें है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से आप इसके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस दी गई है, यानी कि तमाम लोगों को इक्वल नेटवर्क मिलेगा। ये नहीं होगा कि एक शख्स जो है वो टोरेंट लगा देता है या कोई डाउनलोडिंग शुरू कर देता है तो बाकी सब लोग जो है वो इंटरनेट से महरूम रह जाए। तो यहाँ से आप या तो इसको ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली ट्रेडिशनल QoS के अंदर सबके लिए एक इसकी स्पीड सेट कर दें कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग क्या होगी, या आप इंडिविजुअल क्लाइंट हर एक डिवाइस के लिए आप अलग अलग इसकी बैंडविड्थ सेट कर सकते हैं। तो 32 क्लाइंट्स के लिए आप इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं, उससे ऊपर या नीचे वो नहीं जा सकता। इसके साथ साथ इसमें ट्रैफिक मॉनिटर है, लाइव जो है आपको अपना इंटरनेट की वो स्पीड दिखा रहा है कि कितनी डाउनलोडिंग हो रही है, कितनी अपलोडिंग हो रही है। इंटरनेट की वायर्ड की और वायरलेस की तीनों इंटरफेस के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी है कि ऐसा हो रहा है कि आपको फ़ील हो रहा है कि नेट बिल्कुल स्लो जा रहा है, तो आप देखें कि कोई ऐसा क्लाइंट तो नहीं है, कोई आपका यूज़र तो नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग कर रहा हो और बाकी लोग जो है वो नेट उनको ना पहुँच रहा हो। रियल टाइम के साथ इसके अंदर
लास्ट 24 आवर का पूरा पैटर्न आपको दिखाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये रात के वक्त जो है वो इंटरनेट किसी ने यूज़ नहीं किया, और उसके बाद ही दिन चढ़ता है और साथ ही आपको नज़र आ रहा है कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही है। तो इससे हम यूजेज पैटर्न भी देख सकते हैं कि इंटरनेट का यूज़ जो है वो कितना हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रात को अगर फील करें कि बहुत ज़्यादा कोई यूज़ कर रहा है, कोई आउटसाइड किसी की कोई आउटसाइड यूज़र तो नहीं इसको एक्सेस कर रहा, तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको जज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पेरेंटल कंट्रोल का फ़ीचर है। ये बड़ा अच्छा फ़ीचर है। अपने आप बच्चों के मोबाइल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टाइम सेट कर सकते हैं, और बड़ा इजीली इसमें आप इसका ऑन या ऑफ़, कितनी देर नेट ऑन रहेगा, कितनी देर ऑफ़ रहेगा, कौन सी वेबसाइट वो एक्सेस नहीं कर सकते, कौन सी सर्विसेज जो है वो आप उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत हैंडी फीचर है। नॉर्मली बच्चों को 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। वो उनको ये नहीं कि आपने मुसलसल 24 घंटे ही इंटरनेट वो चलाते रहें। तो इसमें अगर आप चाहते हैं थोड़ी ब्रेक आ जाए तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसमें जो मज़ेदार चीज़ है वो है यूएसबी एप्लीकेशन। इसमें मुख्तलिफ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये कंप्यूटर की तरह है, इसके अंदर अपनी इसकी रैम है, रोम है, इसका अपना सीपीयू है। तो एआई डिस्क के अंदर आप इसके अंदर यूएसबी फ्लैश लगा सकते हैं, और इस यूएसबी फ्लैश को लैन के ऊपर, वैन के ऊपर, ओवर द इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम फाइल शेयरिंग सर्वर बना सकते हैं। अपना क्लाउड, जो क्लाउड सर्विस है, अपनी फाइलिंग शेयरिंग सर्विस है, एफटीपी है, वो हम अपना लोकल लेवल पे बना सकते हैं, और उसको हम इंटरनेट के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क प्रिंटर सर्वर है, इसके अंदर अपने प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं वायरलेसली। तो आमतौर पे प्रिंटर को शेयर करने के लिए हमें उसे एक कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ता है, और वो बाकी कंप्यूटर्स को वो प्रिंटर की सर्विस शेयर करता है। लेकिन मसला ये होता है कि वो कंप्यूटर आपको हर वक्त ऑन करना पड़ता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि अपने प्रिंटर की जो यूएसबी केबल है उसको आप इसके राउटर से अटैच कर दें, और ये राउटर चूँकि चलता रहता है 24 घंटे, और ये आपका नेटवर्क जो है उसको प्रिंटर को नेटवर्क पे ले आएगा। वायरलेस नेट प्रिंटिंग हो जाएगी। आपका अगर प्रिंटर वायरलेस नहीं भी है तो ये भी इसको वायरलेस प्रिंटिंग कर देगा। 3G 4G का बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें आप यूएसबी लगा सकते हैं डोंगल, जैसे पीटीसीएल का वो ईवो यूएसबी विंगल होती है, या जोंग की जो डिवाइस है उसको भी आप इससे कनेक्ट करके इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जिसमें आप उसको सिर्फ कंप्यूटर से अटैच करके चला सकते हैं, उसमें शेयरिंग की ऑप्शन नहीं होती। तो इसके ज़रिए आप अपना जो 3G या 4G है उसको आप शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ ये बैकअप के तौर पे भी काम करेगा। अगर आपका DSL बंद हो गया तो फ़ौरी तौर पे ये 3G या 4G के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे बैंकिंग है कि आपका नेटवर्क बंद नहीं हो सकता, तो फ़ौरी तौर पे ये बैकअप के तौर पे काम करेगा। टाइम मशीन ये एप्पल के कंप्यूटर्स की तरह है, जिसमें आप फ़ाइलों का बैकअप ले सकते हैं कि फ़ाइल कोई कॉपी इसमें यूएसबी में रखता रहेगा, और वो उसको बैकअप के तौर पे आप वापस रीस्टोर कर सकते हैं। डाउनलोड मास्टर ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ीचर है। इसमें आप टोरेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें करना ये है कि आपने इसकी ये ऐप डाउनलोड करनी है, इससे राउटर के अंदर ये ऐप चलती रहेगी। जो भी टोरेंट्स होंगे, जैसे आपको पता है अगर आपने अपने कंप्यूटर पे टोरेंट डाउनलोड करना है तो आपको 24 घंटे अपना कंप्यूटर ऑन करना पड़ता है। तो इसी के अंदर ये टोरेंट्स चलेंगे। ये टोरेंट्स इस राउटर के थ्रू ही डाउनलोड होंगे। आप एक में यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाएंगे, और तमाम टोरेंट्स इसी के अंदर डाउनलोड होते रहेंगे। तो आपको अपने कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है टोरेंट्स डाउनलोड करने के लिए, यही आपके लिए वो टोरेंट्स डाउनलोड करेगा। उसके बाद इसका ये क्लाउड सर्विस है। आप इसमें वो अपना क्लाउड के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी ऐप है, इसके ज़रिए आप अपनी फ़ाइलों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी सेटिंग आ जाती है। इसमें आप वायरलेस की सेटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल है जिसमें वायरलेस की सिक्योरिटी, और उसके बाद उसका चैनल वगैरह। लैन की सर्विसेज है, इसमें लैन का आईपी एड्रेस वगैरह। वैन की सर्विसेज है कि आप वैन के ज़रिए इसको एक्सेस करना चाहते हैं, या आपने ऑनलाइन इस राउटर को एक्सेस करना है, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। IPv6 है, ये इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सर्विसेज है तो ये IPv6 को भी सपोर्ट करता है। VPN, आप अपना एक VPN सर्वर भी बना सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ऑफ़िस है और आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने घर बैठ के अपने ऑफ़िस से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये VPN आपका अपना बनाया होगा, और आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आपके VPN को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो वीपीएन का मतलब ये नहीं कि आपने कोई इस तरह की जैसे वेबसाइट ब्लॉक की होती है उसको ओपन करना है। वीपीएन का मतलब होता है कि आपके अपना ऑफिस का एक अपना नेटवर्क हो जाएगा। तो वो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो घर में बैठे अपने ऑफिस से जब कनेक्ट हो जाएंगे तो वो ऐसा ही होगा कि जैसे वो ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, वो उस ऑफिस के नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। तो ऑफिस के अंदर जो भी सर्विसेज होगी वो उसको घर बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें फ़ायरवॉल का फीचर है, यानी कि सिक्योरिटी के हवाले से आप कोई ब्लॉकेज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आप इसका पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, और इसके कुछ और नेटवर्क टूल्स हैं। तो ये इसका मेन ओवरव्यू है। आपने देख लिया है कि ये इतने फीचर्स इस एक छोटी सी डिवाइस में दिए गए हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी और डिवाइस में अवेलेबल है, जो कि नॉर्मली पीटी सिल्वर आपको देता है। तो साथ साथ इसकी हम ऐप को भी देख लेते हैं। तो ये इसकी ऐप है, ये ऐप का लिंक है, इसको हमने स्टार्ट करते हैं। तो ऐप के अंदर मेन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये रियल टाइम ट्रैफिक दिखा रहा है कि इस टाइम कितनी डाउनलोडिंग हो रही है, कितनी अपलोडिंग हो रही है। उसके साथ हम आगे देखते हैं इसके पेज को। ये सिस्टम मॉनिटर है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है इसका, और इसकी रैम कितनी यूज़ हो रही है। ये रियल टाइम ट्रैफिक आ गई है, और यहाँ डिवाइसेस वगैरह शो कर रहा है। फिर इसके बाद डिवाइसेस की लिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस इस टाइम कनेक्टेड है, और यहीं से आप उसका नेट बंद कर सकते हैं। इन साइट के अंदर कोई अगर अपडेट आई हुई है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, या कोई इस तरह का कोई एरर आ गया, इशू है, तो आपको हाईलाइट कर देगा। फैमिली के अंदर भी आप पेरेंटल कंट्रोल है, आप अपने डिवाइसेस का जो है वो सेट कर सकते हैं कि कितने बजे वो उनका नेट चलेगा, कितने बजे उनका नेट ऑफ हो जाएगा। सेटिंग के अंदर वो तमाम सेटिंग जो हमने देखी हैं वो इसकी हम ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये इसका ओवरव्यू था। ये राउटर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये राउटर मुझे तो मतलब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया। स्ट्रीमिंग के हवाले से, गेमिंग के हवाले से इसका जो है वो नेट की स्पीड बहुत अच्छी है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।